गाइस आज हम बिहार पुलिस के टॉप 40 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप 40 क्वेश्चंस में से कितने आंसर आपके सही होंगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने की थी। ए ह्यूम ने की थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मरे हुए लोगों का टीला, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी? मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी और रखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछा जाए हड़प्पा की कब खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। और भारत में इस समय कितने न्यायालय हैं? भारत में इस समय 25 हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति किसके नाम से जुड़ी है? हरित क्रांति किसके नाम से जुड़ी है? हरित क्रांति MS स्वामीनाथन से जुड़ी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। और ये किसने नष्ट करवाया था? ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, किस धर्म में तीर्थकार शब्द का प्रयोग होता है? किस धर्म में? जैन धर्म में तीर्थकार शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में लिखे गए। और अशोक के शिलालेख सबसे पहले पढ़े थे कौन? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार शिलालेख पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेस। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस नाम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग मुंबई से थाने चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है दोस्तों, 34 किलोमीटर चली थी। और कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को माने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है दोस्तों। नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस पर्वत को पर्वतराज कहा जाता है? किस पर्वत को पर्वतराज कहा जाता है? हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? खगड़पुर।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। और इस समय कौन है? इस समय संजीव रेड्डी हैं, संजीव रेड्डी हैं न्यायपालिका के न्यायाधीश। और एक होते हैं 50वें न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, नव वर्ष की शुरुआत भारत में कब होती है? नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? 14 अप्रैल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस राज्य को भारत के मसालों का बाग कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? केरल को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया? जनगण को कब अपनाया गया? जनगण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत? 1951 ईस्वी को हुई थी। पंचवर्षीय मतलब हर 5 साल के बाद दूसरी स्कीम आ जाती है यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हिंदू पंचांग में वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? पंचांग वर्ष में हिंदू का महीना सबसे पहले चैत्र होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम नहीं है, सिक्किम नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और पहले कौन, आप लोग कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? किस राज्य में है? वो है उड़ीसा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, किस महापुरुष को देशबंधु की उपाधि दी थी? देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था, क्योंकि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इंटरनेट की खोज किसने की थी? इंटरनेट की खोज दोस्तों किसने की थी? इंटरनेट की खोज विंट सर्फ और बॉब कॉन ने की थी, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत में किस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग की? चंद्रयान 3 ने कब की थी? 23 अगस्त 2023 में की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जल प्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं।